कि कोई 200 लोग आके यहाँ कोई आंदोलन चल रहा है क्या? गाड़ी तोड़ दिया, पोस्टर चिर दिया, क्या आईडी चलता है, राजनीति चलते हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस बार ये हमला उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को हुआ, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। उन्होंने इस हमले का आरोप एबीवीपी से जुड़े लोगों पर लगाया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर अपने ऊपर हुए हमले को लेकर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मेरे जनसभा के कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के गुंडों ने संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया। लगभग 250 के झुंड में आए इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा फैलाई, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र है। ये घटना साफ दर्शाती है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। ये वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित, पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम छुपने वाले नहीं हैं। मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री और डीजीपी ओडिशा से मांग करता हूं कि इस हमले के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। हमारा संघर्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है और ये किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। जो सोचते हैं कि हम पर हमले कर हमारी आवाज दबा देंगे, वो ये जान ले कि हमारे कदम रुके नहीं हैं, रुकेंगे नहीं। देखिए, उड़ीसा में पिछले 6-7 साल से भीम आर्मी का काम बहुत तेजी से जारी है और बिना आर्थिक साधनों के जिस तरह की ऐतिहासिक भीड़ जो है, संख्या बल कार्यकर्ताओं का, अनुशासित कार्यकर्ताओं जुटा है, यहाँ की मैं पूरी प्रदेश की टीम का, भीम आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिले की टीम का भी। यहाँ हमारा 300 जिलों में संगठन है और मैं मानता हूं कि अब यहाँ आजाद समाज पार्टी को हम लोग जो है जमीन पर उतारने वाले हैं। सामाजिक कार्य हमारा चल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल कार्य भी हमारा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे इन लोगों को वोट भी देनी है। जब मजबूत संगठन यहाँ बन गया और इनको वोट भी देनी है भविष्य में, तो ये वोट भी अपनी पार्टी को दें, जिसके जरिए शक्ति बना के जो है लोगों की समस्याओं का हल करें। जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो असेंबली में या पार्लियामेंट में होती है। जब तक ये चुन के नहीं जाएंगे और असेंबली या पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जिस पॉलिसी पे हम लोग काम करना चाहते हैं वो कैसे पहुंचेगी। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी को अब बहुत जल्द जो है यहाँ हम संगठनात्मक स्वरूप देने जा रहे हैं। आज उसी को लेके सम्मेलन था और आज रात में जो है शाम में हम लोग इसको संगठनात्मक रूप देके चर्चा करके और बहुत जल्द आजाद समाज पार्टी यहाँ धरातल पे काम करती दिखाई देगी और चुनाव में फाइट करेगी। अभी डिलिमिटेशन भी चल रहा है, डिलिमिटेशन इशू है, साउथ स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या राय है? देखिए, डिलिमिटेशन तो होता ही है, जहां तक मुझे जानकारी है उसका एक पीरियड है और उस पीरियड के बाद वो होता ही है। लास्ट 2005-6 के करीब हुआ था और अब उसका समय आ गया है, वो होगा और फिर बहुत सारी संख्या के आधार पर, जो संख्या बढ़ी है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी। एक प्रक्रिया है, इसमें मेरा कोई असंतोष नहीं। ठीक है, वो जो असंतोष कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होगा, उनको भी सुनना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहा है कि कानून को किसी के ऊपर थोपना चाहिए, उनके साथ संवाद करके जो है कि सब लोग सहयोग करके उसको जो है वो आगे बढ़ाएं। ऐसे जो है सरकार की मंशा होनी चाहिए। सीट कम रहा है तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं साउथ में, जो संसद। देखिए, अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो हुआ भी नहीं है ना भाई। जब होगा तभी तो पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर किसी की चिंताएं हैं तो हो सकता है उनको समझते हो कि सरकार का रुख उनके प्रति अच्छा नहीं है। देखिए, सेंसस हो और उसके बाद डीलिमिटेशन हो और फिर ये सब चीजें जो हैं धरातल में आए और जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के प्रारूप पे फॉर्मूला आगे बढ़े, तभी जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा। और एक इशू है कि महाराष्ट्र में एक समाजवादी पार्टी का एमएलए ने ये बोला है कि औरंगजेब ने 52 ईयर्स यहीं पे रूल किए, तो हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करते तो और ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो जाए। इस मामले में समाजवादी का ज्ञान कुछ ज्यादा हो सकता, मेरा नहीं इतना।
मैं लोगों के जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं उसको लड़ता रहूंगा। आजाद समाज पार्टी बीमारी में उसी पे काम कर रही है, संविधान के अनुरूप। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ठीक है, वो महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, महाराष्ट्र के लोग देख लेंगे उसको। जिसने जो बोला और जिस तरह से बोला उसका फैसला कानून जो है, और महाराष्ट्र के लोग उन्होंने किस विजन से बोला है, उनके पीछे क्या उनका वो है, वो अपने आप जानते होंगे। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन चीजों पर ध्यान दूं। मैं अपना काम जो है, यहाँ हम उड़ीसा में है और कल हम लोग जो है दिल्ली पहुंच के वहां का काम करेंगे। और जिस तरह से दलित पिछड़ा पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ भी आप देखो 27% आरक्षण का लाभ कहाँ मिल रहा है, 11.25 मिल रहा है। यहाँ जो है SC/ST को भी उनके बराबर संख्या के आधार पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो 6% जाति आबादी सामान्य जाति की, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। तो ये जो हिस्सादारी पे जो है कुठाराघात हो रहा है, हम उसके लिए SC/ST आयोग नहीं है यहाँ, OBC आयोग नहीं, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है यहाँ। तो यहाँ की सरकारों ने क्या ख्याल रखा है? स्कूल बंद करा रही, प्राइमरी स्कूल यहाँ की सरकार। तो बहुत सारे जवाब मांगने पड़ेंगे और हम उसी के लिए, आदिवासियों पे जो अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो उसका जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ बैठे। कौन क्या करे इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। वहीं इस घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा भी फूटा और उनकी पुलिस के साथ बहस भी हो गई। इसके बाद वो अपने कार्यक्रम में पहुंचे। ये 400 लोग जाके मुंह तोड़ दें उनका, फिर क्या होगा? हाँ, ये कानून व्यवस्था आपकी वो क्या कर रही है पुलिस कि कोई 200 लोग आके यहाँ कोई आंदोलन चल रहा है क्या? गाड़ी तोड़ दिया, पोस्टर चिर दिया, पोस्टर चिर दिया। क्या आईडी चलता है? राजनीति चलते है, राजनीति चलता है। रात से हुआ राजनीति चलती है। पुलिस एक करवाना चाहती है, कैसे कोई आगे उधर करेगा? क्या हुआ? देखने के लिए यहाँ पे खड़ा है सब। कल से कल जा रहे हैं, 12 बजे से हो रहा है। ये क्या व्यवस्था है? लोग इसके कौन लेकर देगा? झमेला करे, अंदर घुसने झमेला करके जा रहे हैं। झमेला करके अंदर घुसना। कैसे घुस जाए? पुलिस क्या कर रही है? अभी गेट में वहाँ पे बंद करके बैठे हैं सब लोग। वो कौन है गेट बंद करने वाले? खुलवाइए गेट, कहिए हमसे हटे वहां से। दिमाग खराब हो गया क्या? बता दें कि बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर मथुरा में भी हमला हो गया था, तो वहीं अब उन पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हमला हुआ।